आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज 14 अगस्त है, यानी कि पार्टीशन हॉरर जो है आज के दिन हम उसे याद करते हैं और बंटवारे का जो दर्द है वो सब लोग जो है वो भी उसको याद करते हैं। कई सारी कुर्बानियाँ जो है आज के दिन हुई थी, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये कुर्बानी कैसे हुई थी और जो उस समय था जब आज़ादी नहीं हुई थी, उस समय क्या समय था कि जब जम्मू कश्मीर के लोग जो है वहाँ पर भी रहते थे और यहाँ पे भी जो लोग वो आते थे। इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मनमोहन जोशी, जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे रूबरू करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें उनसे मिलकर और उम्मीद ये करेंगे कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा इनसे मुलाकात करके। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा जी, आप बड़ा अच्छी बात है कि आप मेरे पास आए। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था, लाहौर में, और मेरा जन्म जो है 1943 नवंबर का है। तो पार्टीशन, क्योंकि हम तो छोटे थे, 3 साढ़े 3 साल के, पर क्योंकि मन और हमारी जो एक्टिविटीज़ थी बड़ी नटखट थी, तो मुझे हर चीज़ अपनी पाकिस्तान की याद है जी। और जब वहाँ से आए भी उसके बाद, क्योंकि ग्रैंडफादर वाज ए डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर पंजाब में, तो वी केम टू होशियारपुर। बट माय फादर बीइंग ए प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट इन लाहौर एफसी कॉलेज, उन्होंने कहा नहीं, इन बच्चों को जा तो पहले दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली से ये शिमला स्वाटू की जगह है, मैंने इनके लिए घर बुक कर दिया है। ही वॉज इन ए वेरी साउंड पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन में थे। उस टाइम पर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, है ना? पार्टीशन नहीं हुआ था, लोगों को आना जाना जो है वो लगा रहता था, कोई बंदिश नहीं होती थी। बंदिश नहीं थी और बहुत अच्छा भाईचारा था। गाड़ी में आते थे और गाड़ी से ही वापस जाते थे। वो फादर के पास फोकस उस ज़माने में 2 कारें थी। पर ऐसा जब हुआ तो क्योंकि इट वाज ऑल ऑफ ए सडन, जो मैं आज भी सोचता हूँ जब आंखें बंद करता हूँ, कितने लोग उसमें हताहत हुए होंगे, कितने लोग डिस्टर्ब हुए होंगे, कितनी पूरी फैमिलीज़ की फैमिलीज़। आप इमेजिन कीजिए, हम तो चलो फादर क्योंकि उनकी जान पहचान थी मुस्लिम फ्रेंड से भी, बट ही वॉज सेंसिबल। उन्होंने कहा नहीं, फैमिली को निकाला जाए। पार्टीशन से पहले ही 1946 में हमें उन्होंने डिस्पैच कर दिया था जी। कुछ दिन रहे अपने ग्रैंडफादर के पास एंड देन वी वर शिफ्टेड। तो दिल्ली में आए, दिल्ली से फिर हम स्वाटू चले गए, शिमला के। बंटवारे की जानकारी थी कि इस तरह की सिचुएशन जो आने वाले समय में, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत खुशहाल समा था वो वाला, और जब ये मंजर आया पार्टीशन का तब आप इंडिया जो है वो आ चुके थे। देखिए, जब भी कोई तूफ़ान आता है उससे पहले हलचल होती थोड़ी है। और जैसे हम एज ए पायलट, जो मैं बताना चाहता हूँ, इवन फ्लाइंग में भी जब मौसम ख़राब होने लगता है तो सबसे पहले बर्ड से पता चल जाता है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो ये डॉग्स को इंडिकेशन होती है, स्नेक्स को इंडिकेशन होती है, ये समटाइम डॉग्स बार्क करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह बंटवारे के टाइम, क्योंकि फादर बीइंग बहुत पुराने वहाँ के थे और साइंटिस्ट थे, मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनको मालूम था कि हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर जोशी इज़ बेटर, आप अपने बच्चे और फैमिली को यहाँ से इवैक्यूएट कर दें। आप जब पाकिस्तान में थे, आप मतलब कि 3.5 साल की आपकी उम्र थी जब आप इंडिया आए थे पाकिस्तान से, तो 3.5 साल पहले, मतलब कि उन 3.5 सालों की कुछ एक मेमोरीज, क्योंकि उस टाइम पर बच्चा इतना बड़ा होता है कि उसको थोड़ा बहुत कुछ याद रहे, तो आप कोई अपनी मेमोरी जो है उस टाइम की शेयर करना चाहिए जब पार्टीशन नहीं हुआ था? बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं और घर भी बहुत बड़ा था। मुझे एक पर कहाँ रहते थे आप पाकिस्तान में? एफसी कॉलेज, एक बहुत बड़ा कॉलेज है, उसी का कंपाउंड था और ये घर भी बहुत बड़े बड़े थे, 2-2 कनाल के। तो मुझे इतना याद है कि जो मेरा नाई था वो मुझे हमेशा अपनी कैंची से डराता था। तो एक दफ़ा मैंने कहा ये मुझे डराता है, मैंने उसका ब्रश लिया जिससे वो बाल साफ़ करते थे, उसको नाली में छुपा दिया और टाइम निकल गया, हिंदुस्तान भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया। तो मेरी बड़ी बहन जो डॉक्टर थी, तो वो पाकिस्तान जा रहे थे, तो मैंने बड़ी बहन को बोला कि जब आप जाओगे तो मेरा उसका नाई का ब्रश छुपाया था। वो ये बहुत हंसे, कहते अभी तक होगा। मैं कहा ज़रूर होगा। तो बचपन की चीज़ें याद आती हैं, खेलते हुए फलों में इधर उधर छलांगे मारने की। दूध पीने का बड़ा शौक़ था, पीता था तो सो जाता था, क्योंकि उस वक्त आधा किलो से कम तो दूध मिलता ही नहीं था। और लाइफ इतनी अच्छी थी कि आप सोच नहीं सकते, और भाईचारा भी बहुत अच्छा था। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मौसम ख़राब होता है, जब ये हालात ख़राब हो रहे थे, तो समझदार लोगों को, जो पाकिस्तानी या मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा नहीं, अब टाइम नहीं है, आप फैमिली को यहाँ से ले जाइए। पार्टीशन की शुरुआत जितना आपने सुना होगा 46 में हुई थी, या पार्टीशन कब हुआ था? 47 में जिस तरह से ऑफिशियली जो कहते हैं तो हम 1947 कहते हैं, बट पार्टीशन एंड ऑफ 1946 में हो चुका था।
समझदार लोग निकलने शुरू हो गए थे। पर हमेशा अपनी जगह का प्यार होता है तो अपना घर आप छोड़ना नहीं चाहते। इवन आप देखोगे आजकल जैसे रेनी सीज़न है, फ्लड्स आ रहे हैं, घर टूट रहे हैं, पर आप छोड़ते नहीं हैं। आप सोचते नहीं मेरा हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी तरह लोग रह रहे थे। पर जो हालात थे वो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि कितना कत्ल और कितना मतलब कुर्बानियाँ हुई हैं लोगों की, और कितने लोग भागे हैं। कोई ट्रेन की छतों पर बैठा हुआ है, कोई बैलगाड़ियों से भाग रहा है, कोई वैसे ही भाग रहा है। मिल्खा सिंह जो फ्लाइंग सिख था वो हमारी फैमिली के साथ बड़े क्लोज थे। इमेजिन कीजिए कि वो अपने जब माँ बाप को छोड़ा, उसको वो उसके बड़े भाई ने जाके उसको पहचाना। इस तरह भागे आए हैं लोग। पार्टीशन की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसी ये चीज़ आई, बंटवारे तक कैसे पहुंची, एक खुशहाल जो उस समय समा था? इट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर। वो डिवाइड करना चाहते थे। उनको मालूम था कि इसी तरह, क्योंकि आज भी देखेंगे हम, कोई ना कोई ऐसी ट्रिक खिलती है। जैसे कि हमारे इलेक्शंस होते हैं, जब हमारी कोई गड़बड़ होती है, जो जम्मू कश्मीर का रिलेशन जो आज से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा इन दो कौम को लड़ा दो, और उस लड़ाई झगड़े में कितने मरे होंगे। अदरवाइज ये नौबत आनी नहीं चाहिए तो थी। ये आप क्या मानते हैं कि ये अंग्रेज़ों की साजिश थी या वक्त की ज़रूरत थी? ये उनकी साजिश थी। दिस वॉज वेरी क्लेवर मूव। और क्योंकि दे हैड रियलाइज्ड कि जिन्ना साहब जो हैं, और ये डेफिनेटली इसको वॉलंटियर करेंगे, क्योंकि जिन्ना जो थे पंडित नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे। बट क्योंकि जिन्ना साहब शौकीन थे, उनको हमेशा बॉम्बे पसंद आता था, ऐशी ख्यालात के थे। पर जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको बेट डाली और उन्होंने कहा कि तुम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे या प्रेसिडेंट बन जाओगे, तो ये बहुत अच्छा मूव है। हालांकि महात्मा गांधी जो बापूजी थे वो नहीं चाहते थे, क्योंकि इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में, अब हम जो कहते हैं, ये पाकिस्तान भी तो भारतवर्ष था ना, वर्ड ही इंडिया था। बट क्योंकि उन्होंने डिवाइड किया, और डिवाइड करके इतनी स्टेट मूव थी जिससे कि वो संभाल नहीं पाए। इतना होते हुए भी कि इंडियन लीडरशिप जो इतनी अच्छी थी, जब महात्मा गांधी तो हम अपने देश के बापूजी कहते हैं, उसके बाद पंडित नेहरू, ठीक है जो भी हम कहें, आज की पॉलिटिक्स में भी चलता है रूल डिवाइड, तो ये ब्रिटिशर्स की मूव में डिवाइड एंड रूल था। और उस करके कितने आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैं आपको बोलूँगा इतने लाख मर गए, वो भी कम है। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो आज़ाद ही था पहले से, उस पर तो अंग्रेज़ों ने कब्जा नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने में उसका आप मानते हैं कि हाथ रहा है और वो उनकी साजिश थी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर बॉर्डर जब बनता है, जैसे मैकमोहन लाइन कहते हैं या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, अब पब्लिक को समझ नहीं आता कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कौन सी है और सीज फायर लाइन कौन सी है और मैकमोहन लाइन, दे गेट कन्फ्यूज कि उस समझ नहीं है कि ये लाइनें क्या हैं। तो धीरे धीरे जब उन्होंने ये आग को सुलगाना था, और अभी भी चल रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो मुझसे पूछोगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी हैं, कोई पारसीज, कोई फ़र्क ही नहीं था, अभी भी नहीं है। बट क्योंकि एक नफ़रत की जहर घोल दी गई थी, उसी का हम बड़ा हैवी टैक्स पे कर रहे हैं इवन JNK में, जो कि होना नहीं चाहिए था। अभी भी लीडरशिप में, अब आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी UN असेंबली में कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। चाइना को फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्योंकि पब्लिक में हम जब बोलते हैं तो हमें, क्योंकि डिफेंस की बैकग्राउंड है, ज़्यादा हम खुल के बात नहीं कर सकते कि कुछ खा जाते हैं। क्योंकि जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा कि 1943 में पैदा हुआ, 3.5 साल का होगा जब मैं इंडिया आया, पर मुझे याद है सारी चीज़ें। पर उसके बाद जब हम अपना ग्रो किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, अपनी कॉलेजिंग में सेकेंड ईयर था, इंडियन एयरफोर्स में देखा 3 एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, एक बंदा सलूट मार रहा है एडवर्टीजमेंट में, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स इन 1962। हमने 1964 में एयरफोर्स में अप्लाई किया, सेलेक्ट हो गए। पायलट की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग की 1 साल की, पायलट बन गए, और आज आपके सामने बैठा हूँ, 30 साल की नौकरी भी कर ली। 3.5 साल के आप जब आप इंडिया आए, तो आपने अपनी मदर से पूछा या अपने फादर से पूछा कि क्या मंजर था पार्टीशन जो हुआ, ये अंग्रेज़ों की जो साजिश थी, तो पार्टीशन मतलब कि क्या मंजर उस वक्त रहा इसमें? क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्योंकि पहली बात तो हमने अपने फादर को एज ए फादर ही नहीं पहचाना, क्योंकि हम तो 46 में आ गए। बट फादर बीइंग अ साइंटिस्ट, उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया। ही वॉज एक्सपर्ट इन मेटलर्जी, पेट्रोलियम एंड बॉम्ब कंपोजिशन। तो पाकिस्तान को मालूम था कि ये साइंटिस्ट जो है, और ये पंडित नेहरू के बहुत ख़ास दोस्त थे,
और पंडित नेहरू को पता था कि जोशी साहब को लेके आना है, प्रोफेसर जोशी और डॉक्टर जोशी, बट पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड क्लियर है। हम तो आ गए। तो जब फादर हमें मिले 1954 में, पंडित नेहरू ने कहा कि वो जोशी को निकालना है, तो डकोटा हैड गॉन एंड देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो थोड़ी थोड़ी बातें चीतें जब शुरू हुई, तो उन्होंने अपनी कंडीशन डाली कि कुछ लोग आप छोड़ो, कुछ लोग हम छोड़ेंगे। तो उनके लिए एक स्पेशल डकोटा गया और हमारे फादर को लाया गया। और फादर इतने स्ट्राइकिंग थे, इतने गोरे थे, हमें लगे ही नहीं कि ये हमारे फादर हैं। तो मदर ने बड़ा समझाया, फादर को भी लगा कि ये मेरे, क्योंकि हम 3 भाई 3 बहनें थी, 6 जने थे। बड़ी बहन डॉक्टर, छोटी बहन अनदर मराठा कॉलेज में थी, BA BT PT। मिल्खा सिंह की वो कोच थी, उसकी बहन तीसरी बहन जो PhD, और उसके बाद भाई जो जिसने MA किया पंजाब से, वो अपना लंदन चले गए जी। और उसके जो भाई था वो उसने CA किया, वो कनाडा चले गए। तो अलग ही वो मंजर था जब आपने अपने पिता को दिया। मुझे बताइए कि अंग्रेज़ों ने जो फूट डाली थी वो क्या फूट थी, मतलब कि क्या एक रीज़न था कि इस तरह से लड़ पड़े, इस तरह से पार्टीशन जो है उसकी नौबत आ गई? नौबत इसलिए आ गई क्योंकि जो महात्मा गांधी थे और जो इंडिया की लीडरशिप थी, एक से एक धाकड़ लीडर था, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें, चाहे पंडित नेहरू कहें, महात्मा गांधी द हेड हु वाज सच ए कंपोज्ड एंड लर्नेड मैन। उन्होंने देखा कि ये तो इंडिया तो, क्योंकि ये तो जीत चुके थे हम, उनका सत्याग्रह ही होता था बड़ा चुपचाप, और उसमें डंडी मार्च का वो करते थे, और उनका सॉल्ट एजिटेशन भी हुआ, और इंडिया वाज डिसाइडेड टू हैव फ्रीडम। तो उन्होंने इंग्लिश ब्रिटिश पीपल रियलाइज कि ये अब होगा नहीं, तो इससे अच्छा इनको डिवाइड कर देते हैं। तो जिना, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, ही वाज ए वेरी फैशनेबल मैन, काफ़ी फेरी मूड में थे, और उनका बॉम्बे में ज़्यादा अट्रैक्शन होता था, उनको उन्होंने चाबी दी और वो डिवीज़न हो गया। पाकिस्तान अपनी जगह आ गया, इंडिया अपना आ गया, कुछ एरिया डिसाइड ही नहीं। देखिए आज़ाद कश्मीर अभी भी उधर है, देखा जाए वो हमारा पोर्शन है। तो उस चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए बहुत कोशिश हुई, नहीं हो सका, और उसी से ब्रिटिशर्स वांटेड। तो ये जो पार्टीशन हुआ, इससे हमें क्या सीख मिलती है जो आज के नौजवानों को याद रखने की ज़रूरत है? क्योंकि वो जो कुर्बानियाँ हुई थी, तो कहीं ना कहीं आज का जो नौजवान है वो सिर्फ इन्हीं दिन पर किताबें पढ़ता है या इन्हीं दिन पर इस चीज़ पर जागरूकता लाई जाती है, लेकिन क्या लगता है कि क्यों ये भूलते जा रहे हैं और कितनी ज़रूरत है आज के युवा को इसके बारे में जानकारी की? देखिए, जो भी जागरूकता है, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान में भी अभी इलिटरेसी है, हिंदुस्तान में भी अभी इलिटरेसी है। ये ठीक है कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं और हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। दैट इज़ वाई आज इंडिया इस लेवल पर है कि वर्ल्ड में हमारी रिकग्निशन है। और पाकिस्तान में क्योंकि हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, वो दे कांट टॉलरेट ईच अदर, तो उनके आपस के झगड़ों में पाकिस्तान, देखिए कभी आज तक आर्मी से नहीं निकल पा रहा। वो जितनी भी उनके लीडर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मुश्किल से 6 महीने 1 साल काम करते हैं, फिर एक प्रेसिडेंट आ जाता है आर्मी का, और अभी तक पाकिस्तान इज़ नॉट स्टेबलाइज्ड। तो ये सीख मिलती है आज के बच्चों को कि जो हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा जो कि होना चाहिए था, इवन पाकिस्तान इंडिया तो था ही नहीं, तो सारा भारतवर्ष था। और उस डिवीज़न के करके अब उनको क्या, इसकी बहुत डीप पेनिट्रेशन है इसकी सोचने में। उनका सारा जो असला मसला बिकता है वो उनको भी चाहिए होता है, इंडिया को भी चाहिए होता है। आज अब एक कंट्री होती तो ये नौबत आनी नहीं थी। अभी देखिएगा द प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि ये हर चीज़ जो है अपनी बनेगी। तो आज इंडिया की पोजीशन देखिए, आज इकॉनमी देखिए, 5 पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर चैलेंज दिया हुआ है। और एक टाइम आएगा इंडिया नंबर 1 होगा। क्यों होगा? नहीं तो हमेशा हम सोचते थे अमेरिका है, ये ब्रिटिशर्स हैं, ये जर्मन के लोग हैं, ये फ्रांस के लोग हैं, और उनकी इतनी तरक्की है। आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो बच्चों को और हमारी जो पॉपुलेशन, यंगर जनरेशन है, उनको यही सीखना चाहिए कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और उसके साथ भाईचारा जो है, क्योंकि हमारी एक ऐसी सभ्यता है हमारे देश में कि हम ये नहीं सोचते कि ये सिख है, या ये मुस्लिम है, या ये बौद्ध है, या ये लद्दाखी है, या ये जैन है, पारसी है। हमें हमेशा यही सिखाया गया और हमारे लीडर्स ने भी यही कहा है कि जो मिल के हम कर सकते हैं, हमें कोई नहीं ब्रेक। देखिए, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं को मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस देश में सब कुछ है और यही युवाओं ने इस भारतवर्ष का नाम ऊपर करना है। और मैं बहुत
पक्के दिल से कह सकता हूँ कि एक दिन हिंदुस्तान नंबर 1 इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में अपनी जगह होगा। जी। और युवाओं को मेहनत करनी चाहिए और अपना भाईचारे में रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर मनमोहन जोशी जी थे, जिन्होंने पूरा एक मंजर बताया। इनके मदर ने इनको बताया था कि क्या सिचुएशन उस समय थी और पाकिस्तान की कुछ यादें भी जो है ये लेकर अभी भी इनके जहन में जो है वो ताज़ा है, और जब भी इनसे पूछा जाता है तो ये बिल्कुल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वो एक मंजर जो था जो बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि कई सारी जानें भी जो उस समय पर गई। और इनका कहना है, संदेश है आज के युवाओं को कि हमें वो कुर्बानी नहीं बोलनी चाहिए, हमें एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रैब करना चाहिए और देशभक्ति में जो है लीन रहना चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।